कबीरदास। कबीरदास कबीरदास का जन्म सन कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन बी 1398 में। कबीरदास जी के माता पिता क्या काम करते थे? कबीरदास जी के माता पिता कपड़े बुनने के काम करते थे। किसके बराबर तप नहीं? सांझ। भगवान किसके साथ रहते हैं? सत्य के साथ। झूठ बराबर क्या नहीं है? झूठ बराबर पाप नहीं है। सांझ के बराबर क्या नहीं है? सांझ बराबर तप नहीं है। हृदय का खड़ी गोली रूप क्या है? हृदय। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? भगवान। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है उसके रास्ते में तुम्हें क्या करना चाहिए? फूल बिछाना चाहिए। बूबे शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? बूबे मतलब बो, बिछाना। कांटा क्या बन जाता है? कांटा त्रिशूल बन जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हो। यह किसकी रचना है? कबीरदास। माली कितने घड़े पानी सींचते हैं? माली 100 घड़े पानी सींचते हैं। क्या आने पर पेड़ पर फल नहीं आते हैं? आते हैं। ऋतु। ऋतु आने पर पेड़ पर फल आते हैं। ऋतुस्म का समानार्थी शब्द है ऋतु, मौसम। लंकुश चिन्ह। सांच या सत्य के बारे में कभी क्या कहे हैं? कबीरदास जी के सांच के तुलना सत्य की गई है। सत्य हमेशा महान है। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके हृदय में भगवान विराज करते हैं। उसी प्रकार झूठ के बारे में कहा है कि झूठ के बारे में कहा है कि झूठ था मिथ्या के बारे में कोई बुरा काम नहीं है। पापी व्यक्ति का हाथ भगवान कभी नहीं देते हैं। भगवान हमेशा सत्यवादी का आदर और झूठे का अनादर करते हैं। 2 नंबर, जो हमेशा सत्य बोलता है भगवान उसका साथ क्यों देते हैं? सत्यवादी का साथ भगवान हमेशा देते हैं क्योंकि सत्य महान होता है। जिसके हृदय से सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उसका हृदय निर्मल और पाप रहित होता है। निर्मल हृदय में भगवान विराज करते हैं। 2 नंबर, बुराई करने वालों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्यों? कबीरदास जी का मानना है कि बुराई करने वाले के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि
हमारे अच्छाई का फल हमें अच्छा मिलेगा। कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अच्छाई से अच्छा फल मिलता है और बुराई से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छा फल पाने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, इसीलिए हमें बुराई करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, उदाहरण के लिए साथ स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी का कहना है कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसको बताने के लिए कबीर एक सुंदर उदाहरण दिए हैं कि माली अगर पेड़ में से 100 घड़ा पानी सींचता तो समय से पहले पेड़ में फल नहीं लगेगा। फल प्राप्त के लिए उसे ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए हमको भी धीरज रखना चाहिए। अंक विशिष्ट प्रश्नोत्तर। अंक विशिष्ट। राहुल जी 2.5 मार्क्स बेटा। अंक विशिष्ट प्रश्नोत्तर। सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? सत्य के बारे में कबीर जी का मानना है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में प्रत्येक समाज कोई तपस्या या ज्ञान नहीं, जो हमेशा सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान विराज करते हैं। इम्पोर्टेंट नोट दिस। झूठ के बराबर में कबीर क्या कहे हैं? झूठ के बारे में इतनी आंसर। सत्य को महान क्यों कहा गया है? आंसर। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होया, इसका मतलब क्या है? जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होया, ये भी है एक। तो फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। कबीर के अनुसार त्रिशूल मिलने का अर्थ क्या है? ये होगा इसका आंसर। पौधे को माली का बहुत सींचने पर क्या होता है? ये होगा इसका आंसर, ये और ये होगा। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं तुलसीदास। अनमोल बानी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1532। राम भक्त कवि कौन थे? राम भक्त कवि तुलसीदास थे। तुलसीदास के गुरु थे कौन? गुरु थे प्रेमानंद होगा। इसके गुरु के नाम था प्रेमानंद। उस समय सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? अत्यस्त, स्वस्थ, साधारण, नालायक।
अस्तव्यस्ता। रामचरितमानस किसका अवदान है? रामचरितमानस किसका? तुलसीदास की था। रामचरितमानस तुलसीदास, ये देख लेना, गलत होगा तो सही कर देना। तुलसीदास की अवदान है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका होगा ऑप्शन ए। रामचरितमानस पढ़कर क्या मिलता है? क्या? सुख शांति मिलता है। आनंद, अशांति, शांति, सुख, शांति। यहाँ पर सुख दिया होता तो सुख लिख देते। मधुर का अर्थ है मीठा। बाजी का अर्थ है घोड़ा। गौरस का अर्थ है गौरस दूध। गौरस दूध होगा। किस धन के सामने सब धन बेकार है? संतोष धन। कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? रसना मतलब है अपना जीभ। जीभ कब खोलना नहीं चाहिए? गुस्से में, जब कोई है खुशी में, गुस्से में। कैसे वाणी बोलना चाहिए? मधुर वाणी। मधुर वचन का परिणाम कैसा होता है? मधुर वचन का परिणाम हितकर होता है, अच्छा होता है। संतोष धन के सामने सब धन कैसा है? पत्यार। धूरी नहीं होगा, सोना नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा। हमें क्या परिहार करना चाहिए? कठोर वचन। परिहार मतलब हमें क्या परिहार? मीठा वचन, सुख, संतोष। किसे श्रेष्ठ धन कहा गया है? संतोष धन। मीठे वचन से क्या उपजते हैं? सुख। बरु का अर्थ है बल्कि, तथापि, अथवा। बरु किंतु, अथवा। वशीकरण का मंत्र क्या है? मधुर वचन, कड़वी वचन, कठोर वचन, मधुर होगा। ये मधुर भाषण से आया है। मधुर भाषण। कड़वी बातें क्या
घाव करती है, दिल पर। रसना का अर्थ है हाथ, पाँव, जीभ, मैं बताया था। शुद्ध अर्थ रूप क्या है? शुद्ध रूप, वशीकरण, परिणाम, किसान, वाजी। वशीकरण यहाँ मंत्र है। परिणाम ने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परिणाम होगा। कि परिणाम का अर्थ है परिणाम, परिणाम, परिमाण, परिज्ञा, बताया था मैं यहाँ पर। हमें क्या छोड़ना चाहिए? कड़वी वचन, मधुर गाली। कड़वी वचन। हमें क्या परिहार करना चाहिए? आहार। कठोर वचन, ये होगा कठोर वचन। विचार करके क्या करना चाहिए? वाक्य वचन। क्या कहना चाहिए? कहानी का वचन। रामचरितमानस किसने लिखा है? ये होगा भगवान दास, तुलसीदास। किससे सुख मिलता है? मीठे वचन से। वशीकरण मंत्र क्या है? मधुर वाणी। डैश मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत। विनय प्रतिज्ञा, विनय पत्रिका डैश द्वारा रचित है? तुलसीदास। रोज न डैश न खोलना चाहिए? रसना, कहना, हंसना, चिरना। रसना मतलब जीभ। तुलसीदास का श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है हनुमान चालीसा, मधुकम्मल, कभी, रामचरितमानस। तुलसीदास श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह रामचरितमानस होगा। कठोर वचन त्यागना क्या है? त्यागना। विचार करके क्या बोलना चाहिए? क्या? वचन। तुलसीदास का देहांत कब हुआ था? 1633। जन्म हुआ था 1532, देहांत हुआ था 1633। सारे धनों में श्रेष्ठ धन है संतुष्ट धन।
कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? संतोष मतलब सुख, सुख और संतोष। तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? खड़ी बोली, ये ज़्यादा VVI है। खड़ी बोली भाषा में लिखते थे, तुलसीदास लिखते थे। उसके खड़ी बोली भाषा थोड़ा देख के जाना। तो इसमें था 40 + 15 = 55। 55 में से 55 में से कितने नंबर्स आए कमेंट कर देना। थोड़ा हम उसका देखते हैं कैसे परीक्षा में आता है। ये है एग्जाम पैटर्न ऑफ हिंदी। हिंदी का एग्जाम पैटर्न है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 और क्वेश्चन नंबर, ये हमारा प्रोज मतलब पद्य विभाग में 10 2 क्वेश्चन आएंगे, एक का 2 दिया होगा और 3 में ये 1 है, 2 3 4 5। 1 में दिया हुआ है प्रोज में से 2 आएगा 10 मार्क्स, यहाँ पे 2 आएगा 10 मार्क। ये पोएट्री मतलब गद्य विभाग में, पोएट्री में है 9 सब्जेक्ट मतलब 9 चैप्टर है। प्रोज में इसमें 9 है, उसमें से आएगा 2। और गद्य में पोएट्री मतलब 5 है, 5 में से आएगा 2। उसका भी सिलेक्शन में डाल दूंगा, थोड़ा देख लेना। और उसके बाद आएगा ऑनसन पैसेज मतलब यहाँ पर कुछ लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा। 5 पूछे जाएंगे, एक का 2 मतलब 10। ट्रांसलेशन 10 मार्क्स एंड डुआज डायरेक्ट मतलब का क्वेश्चन का आंसर होगा ये। टोटल 15 मार्क्स। ओके, 15 मार्क्स। धन्यवाद।